हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फैसल इलियास आपके साथ। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके साथ कमोडिटी मार्केट के साथ डेली अपडेट देता हूं, और बेसिकली मैं डेली अपडेट गोल्ड के हवाले से आप लोगों को देता रहता हूं। और वो तमाम दोस्त जो ऑनलाइन गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं डेली एक वीडियो के ज़रिए उनको समझाता हूँ, और वीडियो के ज़रिए उनको डेली के गोल्ड के प्राइस लेवल्स बता देता हूँ या डिस्कस करता हूँ उनके साथ। तो वेल फ्रेंड्स, कल का दिन कैसा रहा आप सबका? अगर वो तमाम दोस्त जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी होगी, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट किया होगा। डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि कल के जो बाइंग लेवल्स थे और जो सेल लेवल्स थे वो तकरीबन वही निकले, एक सवाए $1 या $2 के फ़र्क से। तो वेल, आज का क्या एनालिसिस है गोल्ड के हवाले से, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। ये गोल्ड स्पॉट प्राइसेस हैं। यहाँ पे आप देखें, जहाँ मैं कर्सर लेके गया हूँ, यहाँ पे XAU USD गोल्ड का कोड लगा हुआ है। और ये गोल्ड की इस वक्त 2023.51 $2023 पर आउंस, $2024 पर आउंस के करीब गोल्ड की प्राइसेस मूव कर रही हैं। और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर हम जल्दी से इसको सम अप करें कि आज के प्राइस लेवल्स क्या होंगे, तो सबसे पहले इन प्राइस लेवल्स को देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन या क्या न्यूज़ है। आज 20 फैब है, लेकिन हम इसको 19 फैब के साथ कनेक्ट करेंगे। 19 फैब में बैंक हॉलीडे था। ये जो आप देख रहे हैं माउस कर्सर के जरिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, USD यानी अमेरिकन के यहाँ बैंक हॉलीडे था 19 फैब को, लिहाजा कल का कोई इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं था। मार्केट ने 18 17 को छोड़ के 16 और 15 के इम्पैक्ट के ऊपर मार्केट चली है। आज भी मार्केट के अंदर कुछ खास डेटा नहीं है, क्योंकि गोल्ड की मार्केट नॉर्मली डॉलर की मूवमेंट के साथ इन्फ्लुएंस होती है और मूव करती है। तो आज यही ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड की मार्केट एक दायरे में चलेगी। और वो क्या दायरा होगा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश भी करता हूँ। देखें, गोल्ड की मार्केट ज़्यादातर आपको 2026 और 2028 से सेल दिखाती भी दिखेगी, और ये इस लेवल से भी सेल दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पास जो 2 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है, अगर हम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जाएँ तो वो तकरीबन 2024.92 के ऊपर सेल एक्सपेक्टेड है। और 2024 के बाद 2028 के ऊपर सेल लगी हुई है। तो वो तमाम दोस्त जो सेल्स के अंदर बैठना चाह रहे हैं वो 2025 के ऊपर सेल्स ले सकते हैं, और 2025 से लेकर वो आराम से 2021 और 2018 के लेवल्स के 20 के लेवल्स के ऊपर सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 5 लॉट्स भी लेते हैं तो आपके $20 से $25 डे का अच्छा रिटर्न आ सकता है, लेकिन एक गुड रिटर्न आएगा आपको 2018 के ऊपर। अच्छा, बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट 2015 और 2013 और 2018 के ऊपर बाइंग है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 2025 से सेल लें, और 2025 से 2020-21 के ऊपर आप सेल को क्लोज कर दें। लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? अगर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ देखें तो मार्केट इस वक्त बुलिश फॉर्म में, मार्केट एक बुलिश ट्रैक में, मार्केट ऐसे आके इस तरह से यहाँ से, यानी ये आप देख रहे हैं, ये यानी मैं आपको इसको एक लाइन के जरिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वर्टिकल लाइन के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये तकरीबन इस तरह से बन सकता है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रुकें, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मार्केट यहाँ से ऐसे आ सकती है, ये इस तरह यहाँ पे आके यहाँ गिर सकती है। यानी आप बात समझ लें कि वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट यहाँ आके गिर सकती है। तो वेल, ये तो थे वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन मार्केट 2025 और 2024 को काफ़ी ज़्यादा 2025-24 से सेल्स को रिस्पेक्ट करके 2020 के ऊपर आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन 2020 से 2018 से आप बाय लें। अगर बिल्कुल इसका जर्नल अगर ओवरव्यू किया जाए तो मार्केट बुलिश फॉर्म में बुलिश लवर्स इसको 2020 और 2018 से बाय लें, यानी 18 से पहली बाय ले लें, या 2020 से अगर आपके पास इक्विटी अच्छी है तो आप 2020 से भी बाय ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मोर आपने सिक्योर जोन में जाना है तो मोर आपका सिक्योर जोन 2018 का होगा। 2018 के बाद आपका मोर सिक्योर जोन बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा 2014 और 2013 का लेवल, जो कि लास्ट डे भी यही था। तो इस जोन के मुताबिक अगर आप सेल करते हैं तो आप आज प्रॉफिट में रहेंगे। बाय जोन 2018, 2014 या 2013 है, और सेलिंग जोन 2024-25 से लेकर 2020-18 का सेलिंग जोन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम इसके इंडिकेटर्स की बात करते हैं, उसको देखते हैं। देखें RSI इस वक्त डाउन ट्रैक में ज़रूर है, लेकिन डाउन ट्रैक में होने के बावजूद वो अपने 50 के पैरामीटर को अभी टच नहीं कर रहा। जब तक RSI अपने 50 के पैरामीटर से ऊपर रहेगा मार्केट बुलिश फॉर्म में रहेगी। जब ये 50 के पैरामीटर से नीचे होगा तो हम इसको सेलिंग जोन में देख सकते हैं, लेकिन जब तक ये 50 के पैरामीटर को कट नहीं करता आप इसको बुलिश फॉर्म में रखेंगे। आप इसके अंदर सेल को ज़्यादा हाईली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम स्टॉकेस्टिक की बात करें तो स्टॉकेस्टिक भी आप ये देख रहे हैं कि आप अपने 50 के एरिया के करीब भी नहीं है, और ये इस वक्त 77 के पैरामीटर के ऊपर घूम रहा है। जबकि ये जो ब्लू लाइन है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कट करना चाहिए, तो उसके बाद ये काफ़ी सेल के अंदर आ सकता है। MACD को देखें तो MACD भी इस वक्त बाइंग जोन के अंदर है, अपने हिस्टोग्राम से ऊपर है, और वैसे भी आपकी स्पीड लाइन आपकी स्लो लाइन को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ऊपर की तरफ कट की हुई है और ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब तक ये ब्लू लाइन इस ब्लू लाइन को ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करती तब तक आप समझ सकते हैं कि आपका सेल का जो मार्केट है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बात बता दी कि आप 2020 या 18 के ऊपर बाय लें। बेहतर ये होगा कि आप बाय 2018 के ऊपर लें, और आज मार्केट टोटली बुलिश फॉर्म में रहेगी। तो ये शॉर्ट एनालिसिस हो गए हमारे। तो आप इस शॉर्ट एनालिसिस की बुनियाद पे आप ट्रेड कीजिएगा, अपनी ट्रेड को केयरफुल कीजिएगा। लास्ट में एक दफ़ा दोबारा से इसको सम अप कर देता हूँ, अगर आपको वीडियो के शुरू में या बीच में कुछ बात समझ नहीं आई। 2025 और 24 के ऊपर सेल है, 28 के ऊपर भी अच्छी सेल आपको मुतवक्का है। सेल कहाँ तक जा सकती है? 2020 से 18 तक सेल जा सकती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आप तो बाय 2013-14 की भी बता रहे हैं, तो हाँ वहाँ तक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट मज़ीद ड्रॉप कर गई तो वो 2013-14 पे जा सकती है, लेकिन 2018 के ऊपर बाय मौजूद है। और अगर 18 पे आपकी बाय फेल हो जाती है, आपकी एंट्री फेलियर में चली जाती है, तो आप 2013-14 पे भी उसको बाय लेकर एवरेज कर सकते हैं और उससे रिवर्स प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ट्रेड को केयरफुल कीजिएगा और बिल्कुल लालच मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। देखें आप में और एक एनालिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसके अंदर बहुत टिपिकल ग्राफिंग की गई है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को भी यूज़ किया गया है और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की मदद से, यानी वैसे तो 3 इंडिकेटर्स देख रहे हैं आप, लेकिन ये जो ग्राफिंग आप देख रहे हैं इसके अंदर मुख्तलिफ सोच शामिल है। अब जाहिर सी बात है जो एनालिस्ट है वो तो हर वक्त सिस्टम के ऊपर मौजूद रहता है, वो तो कहीं जहाँ से भी ट्रेड लेगा उसको पता होगा कि मैंने ट्रेड क्या ली। लेकिन एक आम इन्वेस्टर, एक आम ट्रेडर जो होता है वो इतना डीप ग्राफ को एनालाइज नहीं कर सकता। जब वो एनालाइज नहीं कर सकता तो फिर उसकी ट्रेड के अंदर बहुत सारी गलतियां आती हैं, तो वो लॉस का शिकार हो जाता है। फिर वो ये समझता है कि शायद मार्केट उसके साथ इस तरह से धोखा कर रही है, जबकि मार्केट धोखा नहीं करती, लेकिन उसके इल्म के मुताबिक उसने जो काम किया है वो उसके इल्म के मुताबिक गलत काम किया है। अब देखें यहाँ पे भी कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल मारी है 2023 के ऊपर। मार्केट तो 2025 से भी वापस आ रही है ना, तो अगर 2023 में सेल मारी किसी ने और 2024 पे काट दी तो उसके लिए तो लॉस हो गया। तो मार्केट 2025 में टच करके 2023 पे दोबारा आके खड़ी हो रही है। तो ये मार्केट रोलर कोस्टर की मार्केट है। मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट वापस नीचे भी आएगी, लेकिन आपकी इक्विटी इतनी होनी चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो वो उसको सेफ रखे, या फिर आप $1 के फर्क से लॉस को लेकर मार्केट से निकल जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और केयरफुल ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।